हेलो व्यूअर्स, संस्कृत ग्रामर क्लास में आप सभी का अभिवादन है। इसके पहले के क्लास में हम लिंग, वचन, कारक ये सब पढ़ चुके हैं। आज हम पुरुष के बारे में जानेंगे। संस्कृत व्याकरण सीखने में पुरुष का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। अगर हम पुरुष ठीक से नहीं जानेंगे, समझेंगे तो हम संस्कृत व्याकरण सीख नहीं पाएंगे। तो आज का क्लास बहुत ध्यान से देखिए, सुनिए। पुरुष किसे कहते हैं? जो इंग्लिश में पर्सन होते हैं, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, वैसे ही संस्कृत व्याकरण में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष होता है। तो ये पुरुष बताने से पहले हम ये एग्जाम्पल्स देखते हैं। यहाँ हम देख पा रहे हैं, लिखा है बालकः पठति, बालक पढ़ता है। त्वं पठसि, तुम पढ़ते हो। अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अहम पठामी में मैं बोल रहा हूँ, मैं वक्ता हूँ, बोलने वाला हूँ। तो ये उत्तम पुरुष है। त्वं पठसि, तुम पढ़ते हो, तुमसे हम बोल रहे हैं, तुमसे हम कह रहे हैं, तो ये मध्यम पुरुष में है। बालकः पठति, ये मैं और तुम के अलावा तीसरा व्यक्ति जिसके बारे में कहा जा रहा है, तो ये प्रथम पुरुष में है। तो ये बालका प्रथम पुरुष में, त्वं पठसि में त्वं जो है ये मध्यम पुरुष में, अहम पठामि अहम उत्तम पुरुष में। अच्छा, पुरुष के हिसाब से यहाँ पर जो क्रियापद है वो बदलता है, ये हम बाद में सीखेंगे। जैसे ये प्रथम पुरुष में एक है कोई, तो उसके लिए पठति लगा है, मध्यम पुरुष में पठसि लगा है और उत्तम पुरुष में पठामी लगा है। ये हम सब एक वचन की बात कर रहे हैं। ये एक वचन है, ये भी एक वचन है और हम भी एक वचन है। तो अब हम प्रथम पुरुष में देखते हैं कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में ये प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में कैसे बदलता है। तो उसके लिए इस टेबल को ध्यान से देखिए। प्रथम पुरुष में ये पुल्लिंग में 3 वचन, स्त्रीलिंग में 3 वचन और नपुंसक लिंग में भी 3 वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो पुल्लिंग में एक वचन में अगर कोई बालक, राम, ऐसे कोई नाम के लिए कोई प्रोनाउन बोलना है तो सह है। द्विवचन में तौ है, बहुवचन में ते है। सह का मतलब वह, तौ का मतलब वह दोनों, ते का मतलब वे सब। तो ये पुल्लिंग के लिए है प्रथम पुरुष में। और स्त्रीलिंग के लिए एक वचन में सा, जैसे हमें बोलना हो वह पढ़ती है तो सा पठति। द्विवचन में ते, तो अगर बोलना हो वह दोनों पढ़ती हैं तो ते पठतः। अब पठतः क्यों लगा ये क्रिया पर, ये हम आगे बताएंगे। फिर वे सब पढ़ती हैं तो ताः पठन्ति। तो ये पुरुष के हिसाब से हमारा क्रियापद बदल रहा है। अभी नपुंसक लिंग देखते हैं। नपुंसक लिंग में एक वचन में तत् बोलते हैं, द्विवचन में ते और बहुवचन में तानि। जैसे एक फल है तो तत् फलम, वह फल। द्विवचन में ते फले, वे 2 फल। बहुवचन में तानि फलानि, वे सब फल। तो यहाँ हम देखेंगे कि तत् के साथ फल का भी रूप बदल रहा है। अगर एक है तो फलम, 2 है तो फले और बहुत सारा है तो फलानी। तो अभी हम पुरुष की चर्चा कर रहे हैं, तो हम क्रियापद की बात नहीं करेंगे, सिर्फ पुरुष को ही समझेंगे। तो प्रथम पुरुष में अगर पुल्लिंग है, एक वचन है तो सह, द्विवचन है तो तौ और बहुवचन है तो ते। वह पढ़ता है, सह पठति, वे दोनों पढ़ते हैं, तौ पठतः, वे सब पढ़ते हैं, ते पठन्ति। क्रियापद बदल रहा है। तो हमें सबसे पहले वाक्य में ये जानना होगा कि ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है कि नपुंसक लिंग है, और एक वचन है कि द्विवचन है कि बहुवचन है। अगर ये हमें पता चल गया तो हम उस पर क्रियापद अच्छे से यूज कर पाएंगे, अच्छे से प्रयोग कर पाएंगे। अगर दिया हो कि वह पढ़ती है, एक लड़की है, तो हमें सा लिखना है। स्त्रीलिंग में एक वचन में सा। 2 लड़कियों के लिए लिखे, 2 लड़कियां पढ़ती हैं तो ते पठतः। अभी हम मध्यम पुरुष की बात कर लेते हैं। मध्यम पुरुष में क्या क्या आता है। तो मध्यम पुरुष में कोई स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग नहीं है। इसमें त्वम, युवाम, यूयम, सामने तुम हो, वो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग के लिए नहीं है, सिर्फ तुम के लिए है। त्वम, तुम, युवाम मतलब तुम दोनों, यूयम तुम सब।
तुम सब पढ़ते हो तो भी हम तुम ही यूज करेंगे, और तुम पढ़ते हो तो तुम ही यूज करेंगे, और तुम पढ़ती हो तो भी हम तुम ही यूज करेंगे। इसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग में तुम में कोई परिवर्तन नहीं है। ऐसे ही तुम दोनों पढ़ते हो तो भी युयाम होगा, और तुम दोनों पढ़ती हो तो भी युवाम ही होगा। वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग के लिए त्वम युवाम यूयम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये मध्यम पुरुष में है जिससे हम बात करते हैं, उसको एक वचन में त्वम, द्विवचन में युवाम, बहुवचन में यूयम, तुम दोनों, तुम सब। अभी क्रियापद का प्रयोग इस वचन के हिसाब से और पुरुष के हिसाब से हम करेंगे, आगे के क्लास में हम सीखेंगे। अभी उत्तम पुरुष का देख लेते हैं। उत्तम पुरुष में स्वम बोलने वाला, जो बोलता है वक्ता, उसके लिए उत्तम पुरुष, जैसे इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन होता है वैसे ही संस्कृत में उत्तम पुरुष। तो चलिए देख लेते हैं उत्तम पुरुष में क्या है। इसमें भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग के लिए अलग अलग प्रयोग नहीं होता है। जैसे प्रथम पुरुष में था कि अगर पुल्लिंग है तो सह होगा, स्त्रीलिंग है तो सा होगा, और नपुंसक लिंग है तो तत् होगा। तो ऐसा इसमें ना ही मध्यम पुरुष में है और ना ही उत्तम पुरुष में है। उत्तम पुरुष में अगर मैं पढ़ता हूँ तो भी अहम पठामी, और मैं पढ़ती हूँ तो भी अहम पठामी। क्रियापद जो है वो यहाँ पर अहम किसी के लिए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के लिए अलग अलग नहीं होता है, अहम दोनों में एक ही होता है। आवाम हम दोनों, और वयम हम सब। तो उत्तम पुरुष में क्रियापद को प्रयोग करने के लिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग में अहम हमेशा एक ही रहता है। तो आज हम पुरुष के बारे में ये सब जाने। आगे के क्लास में हम क्रियापद के बारे में जानेंगे कि क्रियापद का प्रयोग पुरुष और वचन के हिसाब से हम कैसे करते हैं। उम्मीद है कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज आगे और भी नए नए टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।